तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल के सबसे बड़े मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, जिसका इंतजार पूरे इंडिया और पाकिस्तान को नहीं बल्कि आधी से ज्यादा दुनिया को रहता है। यानी कि जो सिर्फ एक मैच नहीं होता बल्कि एक हाई वोल्टेज एनकाउंटर होता है। लेकिन इस बड़े मैच को देखने में जितना मजा आता है उससे भी ज्यादा मजा आपको खेलने में कैसे आएगा। यानी कि कैसी टीम आप बनाओ कि आप इस मैच में 2 करोड़ रुपए जीत जाओ। यानी कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट और कौन सा लॉजिक लगाना है आपको कि आप ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक पे आ जाओ। ये सारे लॉजिक इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आखिर किस तरीके की टीम बनानी है, कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है, स्मॉल लीग में आपको किस तरीके से टीम बनानी है और ग्रैंड लीग में कैसे कॉम्बिनेशन बनानी है, ये सारा कुछ इस वीडियो में छुपा हुआ है। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। साथ ही साथ बहुत बड़ा गिव अवे भी मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। यानी कि एक सवाल मैं आपसे इस वीडियो में पूछूंगा और अगर उस सवाल का आपने सही जवाब दे दिया तो 500 रुपए का फ्री पेटीएम कैश आपको मिलने वाला है। सवाल का जवाब आपको कमेंट में आके देना है, तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो में सवाल किसी भी वक्त पे पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे एशिया कप के सबसे बड़े मैच की वीडियो को। लेकिन उससे पहले ये भी देखेंगे कि एशिया कप में हमारी टीम ने, हमारे चैनल ने किस तरीके की विनिंग करी है। तो आप देखोगे एशिया के पहले मैच में ही 92,000 रुपए की कमाई हमने करी है। एशिया कप के दूसरे मैच में हमने 52,000 रुपए की कमाई करी है। तो ऐसी कमाई अगर आपको करनी है या ऐसी जबरदस्त टीम से अगर आपको खेलना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बिल्कुल फ्री में होता है दोस्तों, कोई पैसा नहीं लगता। सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बेल आइकन में प्रेस कर दो, ऑल पे क्लिक कर दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अब आप बोलोगे भाई कहां है वो 2 करोड़ वाली टीम, तो मैं आपको बता दूं कि आप फटाफट से अभी के अभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। यहां पर मिलेगी आपको वो 2 करोड़ वाली टीम। क्यों? क्योंकि देखिए लाइनअप आने के बाद और टॉस होने के बाद जो टीम में मैं चेंजेस करूंगा वो मैं आपको मैच स्टार्ट होने से आधे घंटे पहले टेलीग्राम पे बताऊंगा। तो जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े होंगे उनको वो टीम मिलेगी जिससे मैं खुद आज के मैच में तकरीबन 10 से 20 लाख रुपए की विनिंग करने वाला हूं। तो अगर आपको भी ऐसी बड़ी विनिंग करनी है ना तो फटाफट से इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। दूसरी बड़ी बात कि अगर आप लोगों ने कई सारी एप्लीकेशनें ट्राई कर ली और आपकी विनिंग नहीं हो पा रही है, तो जिस एप्लीकेशन पर मैं पिछले 5 साल से लगातार खेल के लाखों लाख रुपए हर मैच में कमा रहा हूं, अभी अभी आपने रिजल्ट मेरा विनिंग प्रूफ देखा है, तो फटाफट से डाउनलोड करो इस एप्लीकेशन को। रेफर कोड में आपका डालना पड़ेगा FP11। इंस्टॉल करिए, अपनी जर्नी स्टार्ट करिए और अपना सारा का सारा लॉस यहां पर आकर कवर कर लीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। तो भाई मैच होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तीसरे नंबर का एशिया कप का मैच है कि कल दोपहर को 3 बजे लगभग स्टार्ट होगा। वेन्यू की अगर बात करी जाए तो पालकेले इंटरनेशनल स्टेडियम पालकेले में ये मैच होने वाला है, जहां पर ऑलरेडी काफी सारे मैच परफॉर्म हो चुके हैं। तो इसकी पिच रिपोर्ट आपको अच्छे से पता होगी, बट जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि वैसे तो ये बैटिंग पैराडाइज पिच है, यानी कि इस पिच पर आपको अच्छा खासा स्कोर बनता हुआ दिखना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी जो परेशानी है वो ये है कि इंद्रदेव शायद इस मैच से थोड़े से नाराज हैं, तो इस मैच में बारिश के चांसेस होने की संभावना है और मैच छोटा भी हो सकता है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको यही प्रेडिक्ट करूंगा कि आप मान के चलिए बारिश के चलते यहां पर रन थोड़े से कम बन सकते हैं, विकेट गिरने की ज्यादा संभावना है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि भाई यहां पर अगर पेस वर्सेस स्पिन को आप कंपेयर करेंगे कि यानी कि कौन से टाइप के बॉलर यहां पर ज्यादा विकेट लेंगे, तो मैं आपको बता दूं पिच जो है ना वो पेसर्स को ही सपोर्ट करती है। लेकिन बारिश की वजह से, नमी की वजह से अगर मूवमेंट होता है तो स्पिनर्स के भी हाथ में विकेट जा सकते हैं। इस बात का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बात करेंगे इसी वेन्यू पर हुए कुछ लेटेस्ट मैच तो आपको पिच रिपोर्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। यहां पर बांग्लादेश जैसी एक कमजोर टीम ने 164 रन का स्कोर किया था, जबकि श्रीलंका जैसी मजबूत टीम ने मात्र 5 विकेट के नुकसान पर और मात्र 39 ओवरों में उसको चेस कर लिया था। यहां पेसर्स को मिले थे 7 और स्पिनर्स को भी मिल गए थे 7। जैसा कि मैंने आपको बताया पेसर्स के साथ साथ स्पिनर्स भी इस पिच पर अपना कमाल दिखाते हैं। एक और मैच अगर हम देखते हैं, यहां पर अफगानिस्तान ने यहां पर 313 रन का स्कोर किया था सन 2022 में। श्रीलंका ने 314 रन बनाकर मात्र 6 विकेट में उसको चेस कर लिया था। यहां पेसर्स को मिले थे 4 और स्पिनर्स को मिल गए थे 9 विकेट। तो इस बात आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर मूवमेंट हुआ तो डेफिनेटली स्पिनर्स के हाथ में मोस्ट ऑफ द विकेट जा सकते हैं। स्पिनर्स आपके काफी ज्यादा काम आ सकते हैं। ये तो हो गई यहां की पिच रिपोर्ट।
अब बात कर लेंगे यहां पर दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। अगर हिस्टोरिकल डेटा हम उठा के देखें तो अभी तक ओडीआई सीरीज में इंडिया ने 55 बार ही पाकिस्तान को हराया, जबकि पाकिस्तान 73 बार इंडिया को हरा चुकी है। और अगर हम बात करें लास्ट के 5 हेड टू हेड मैच, तो फिर इंडिया ने 4 बार पाकिस्तान को हराया और पाकिस्तान मात्र 1 बार इंडिया को हरा चुकी है। तो अब आज का जो मैच होने वाला है उसमें आखिर इंडिया विन करेगी या पाकिस्तान विन करेगी कह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आपको फैंटेसी की टीम बनाना बहुत ज्यादा आसान है। वो कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं दोनों टीमों की पॉसिबल 11 की। देखिए, जो ऑफिशियल पॉसिबल 11 मेरे पास अभी तक आई है उसके अकॉर्डिंग शुभमन गिल के साथ रोहित शर्मा आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, देन आएंगे विराट कोहली 1 डाउन पर। इसके बाद ईशान किशन यहां पर 2nd डाउन आने वाले हैं, सूर्य कुमार यादव या श्रेयस अय्यर, दोनों में से कोई एक आप तो खेलते हुआ जरूर दिखेगा। ऑलराउंडर कैटेगरी से आपको हार्दिक पांड्या और जडेजा मिलने वाले हैं। वही अगर मैं बात करूंगा यहां पर शार्दुल ठाकुर या अक्षर पटेल में से कोई एक खेलता हुआ आपको दिखेगा। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन से आपको कुलदीप यादव, शमी या बुमराह दिख सकते हैं। यानी कि अभी भी इंडिया ने अपना एग्जैक्ट जो स्क्वाड है ना वो लॉन्च नहीं करा है, इसलिए थोड़ा सा यहां पर आपको डाउट में रहना पड़ेगा श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल के लिए। बट जो कुछ भी होगा ना फाइनल, मैं आपको टेलीग्राम पर मैच स्टार्ट होने से काफी टाइम पहले ही अपडेट दे दूंगा, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़े रहना। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। बात करेंगे अब यहां पर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की। कोई खासा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फकर जमान इमामुल हक के साथ ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। बाबर आजम यहां पर आएंगे 1 डाउन। इसके बाद विकेट कीपर कैटेगरी से मोहम्मद रिजवान आएंगे। इसके बाद आगा सलमान, इफ्तिकार अहमद, शादाब खान आपको मिलेंगे यहां पर उससे ऑलराउंडर कैटेगरी से। मोहम्मद नवाज आपको मिलेंगे ऑलराउंडर कैटेगरी से। बॉलिंग सेक्शन की अगर आप बात करेंगे तो शाहिन अफरीदी, नसीम शाह और हरीश राउफ, ये स्क्वाड आपको पाकिस्तान से मिलेगा। अब हम फाइनली बात करेंगे अपने प्लेयर वाइज एनालिसिस की, यानी कि जो 22 खिलाड़ी कल ग्राउंड पे आपको खेलते हुए दिखेंगे उनमें से किसकी क्या परफॉर्मेंस है, कौन सा प्लेयर आपको लेना है, कौन सा प्लेयर आपको छोड़ना है, कौन से प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन आपको ग्रैंड लीग में बनाना है और कौन से को आपको स्मॉल लीग में बनाना है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। इस सेक्शन को बिल्कुल भी स्किप अब आपको नहीं करना है। बात करेंगे सबसे पहले विकेट कीपर कैटेगरी की। यहां पर आपको ना 2 चॉइस मिलने वाली हैं। ईशान किशन भी आपको मिलेंगे और पाकिस्तान से मोहम्मद रिजवान भी आपको मिलेंगे। अब आप सोचोगे कि भाई लास्ट के कुछ मैचों में ईशान किशन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, मैं एक काम करता हूँ रिजवान को ड्रॉप करके ईशान किशन को ले लेता हूँ। या आपको लगेगा लास्ट वाले मैच में रिजवान ने बहुत बड़ा स्कोर किया है तो फिर मैं रिजवान को ले लेता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि ईशान किशन का जो ऑर्डर है ना वो किसी भी वक्त पर ऊपर नीचे हो सकता है, इनकी बैटिंग नीचे हो सकती है। बैटिंग नीचे हो गई, बारिश थोड़ी बहुत भी हो गई, ओवर कम हो गए, टॉप ऑर्डर चल गया तो ईशान किशन की बैटिंग आने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। वहीं अगर बात करी जाए, आप कंपेयर करें पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर से, तो चूंकि इमाम और फकर जमान के चलने की संभावनाएं कल के मैच में कम हैं, तो इसलिए बाबर और रिजवान की जोड़ी कल ज़्यादा अच्छी जम सकती है। इसलिए यहाँ पर रिजवान आपके स्मॉल लीग के लिए ज़्यादा अच्छे कंटेंटर बनते हैं। और दूसरा एक लॉजिक क्या है, अगर आप ईशान किशन को विकेट कीपर कैटेगरी से ले लोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको इंडियन बैटिंग सेक्शन, इंडियन ऑलराउंडर सेक्शन जो कि बहुत मजबूत है, साथ ही साथ इंडियन बॉलिंग सेक्शन जहां पर बॉलर्स की भरमार है, आपको कहीं ना कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा लॉजिकली कि आप फिलहाल यहां पर मोहम्मद रिजवान को अपनी स्मॉल लीग में लेके जाएं और ग्रैंड लीग में आप किसी कॉम्बिनेशन में ईशान किशन को डेफिनेटली से ट्राई कर सकते हैं। ये हो गया लॉजिकल कॉन्सेप्ट विकेट कीपर कैटेगरी का। अब बात कर लेंगे इंडियन बैटिंग सेक्शन की। सबसे पहले यहां पर बात करी जाएगी शुभमन गिल की। तो मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल ओडीआई के बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं। इनके बल्ले से इंटरनेशनल ओडीआई में और खास तौर से पाकिस्तान के खिलाफ आपको बड़े स्कोर कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। लास्ट के कुछ मैचेस की अगर आप बात करेंगे ना, कभी 0 पे आउट हो रहे हैं, कभी 20 पे आउट हो रहे हैं, कभी 37 पे, कभी 7 पे, कभी 34। मतलब जिस तरीके की बैटिंग T20 में शुभमन गिल के बल्ले से आप देखते हो ना, या डोमेस्टिक सीरीज में, वो बैटिंग आपको ओडीआई में देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर मजबूरन आपको शुभमन गिल के ड्रॉप करके जाना ही पड़ेगा। आगे अब यहाँ पर बात करी जाएगी हमारे इंडियन बैटिंग स्क्वाड के एक मजबूत खिलाड़ी रोहित शर्मा की, जो कि हमारी टीम के कप्तान भी हैं। देखिए, अगर आप इनकी लेटेस्ट जर्नी देखोगे तो 12, 30 और 13 ही बनाए हैं, लेकिन हालिया में अभी जो अपनी इंटरनेशनल सीरीज इंडिया खेलते हुए आ रही है, रोहित शर्मा ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था टेस्ट में भी और ओडीआई में भी। उन आंकड़ों को अगर यहाँ पर आप रख के देखोगे ना, तो सीधा सा मतलब निकलता है कि रोहित शर्मा कंप्लीटली फॉर्म में आ चुके हैं। तो इस ऐसे केस में अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच हुई तो रोहित शर्मा के बल्ले से कल आपको 60 से लेकर 80 रन बहुत आसानी से देखते हुए मिल सकते हैं।
तो यहाँ पर रोहित शर्मा को मस्ट हैव पिक के रूप में आपको अपनी टीम में रखना पड़ेगा। आगे यहाँ पर बात करी जाएगी विराट कोहली की। देखिए विराट कोहली के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिच जो है वो बैटिंग फ्रेंडली है या फिर बॉलिंग फ्रेंडली है, पेसर फ्रेंडली हो या स्पिन फ्रेंडली हो, विराट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको रन बनाने हैं मतलब बनाने हैं। कल हम इनके बल्ले से कम सेंचुरी की उम्मीद कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको अपनी टीम में रखना ही है, बल्कि कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी आप विराट कोहली को जरूर से ट्राई कर सकते हो। वही बात करूंगा सूर्य कुमार यादव की। हालांकि तो इनके खेलने पे अभी डाउट है, इनकी जगह हो सकता है कोई और प्लेयर भी इनको रिप्लेसमेंट में आ जाए, लेकिन इंटरनेशनल ओडीआई में बिल्कुल भी फ्लॉप रहते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। जितना सूरज इनका है ना इंटरनेशनल टी20 में चमकता है, उतना ही इंटरनेशनल ओडीआई में ये नाम डुबो के जाते हैं। तो सूर्य कुमार यादव को भी आपको ड्रॉप करके चलना है, याद रखिएगा। आगे अब बात करिए यहाँ पर पाकिस्तान से बैटिंग स्क्वाड की। हालिया में अभी जो मैच हुआ आपने देखा, फ़खर जमान की बैटिंग देखी, बहुत ही ज़्यादा खराब प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। और इससे पहले भी जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज हुई थी, फ़खर जमान ने ज़बरदस्त खराब यहाँ पर प्रदर्शन किया था। तो कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है, स्मॉल लीग में ड्रॉप करके जाना है, ग्रैंड लीग की किसी एक टीम में ज़रूर से ट्राई कर लेना है। आगे अब यहाँ पर बात करी जाएगी इमामुल हक की। इमामुल हक की अगर मैं बात करूं, लास्ट अभी आपने जो इससे पहले पाकिस्तान की सीरीज हुई, आपने देखा 2 मैचों में लगातार है ना, यहाँ पर 91 है, यहाँ पर 61 जैसे बड़े स्कोर इमामुल हक ने किए। उससे पहले भी 94 का स्कोर करते हुए आ रहे हैं। अब ऐसा क्यों हुआ और कल के मैच में इमाम को रखना है या नहीं रखना है, ये मैं आपको लॉजिक बताता हूं। देखिए बैटिंग पैराडाइज पिच पर इमामुल हक अक्सर इस तरीके के स्कोर बना देते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर पिच पर जरा सा भी मूवमेंट आ गया, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओवरकास्ट कंडीशन कल के मैच में बनने वाली है, तो तब इमाम का बल्ला उतना बड़ा स्कोर नहीं करता है। इस बात को ध्यान रखना। यानी कि इमामुल हक आप भले ही टीम में लेके जा सकते हो, लेकिन एक रिस्की और खतरनाक ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकते हैं, आपको स्मॉल लीग में हरवा सकते हैं। तो ग्रैंडिंग में ही ट्राई करना है, स्मॉल लीग में कहीं ना कहीं आपको हरवाने का पूरा मादा रखते हैं। आगे बात करूंगा अब यहाँ पर बाबर आजम की। बस बाबर आजम ही पाकिस्तान का रिजवान के बाद दूसरा वो प्लेयर है जिसके ऊपर स्पिन फ्रेंडली या पेसर फ्रेंडली पिच का फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि हर तरीके के पिच पर एक बड़ा स्कोर इसके बल्ले से आपको देखने को मिलता है। किसी एक आधा मैच में कोई छोटी मोटी गलती के कारण अगर आउट हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज इंटरनेशनल ओडीआई के सुपरस्टार हैं बाबर आजम। यानी कि लास्ट मैच में 151 रन बनाए, इससे पहले 60 बनाए, 53 बनाए, 107 बनाए, 54 बनाए, 65 बनाए। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम 90% बाबर आजम के बल्ले से आपको बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा। यानी कि वाइस कैप्टन और कैप्टन के एक और बेस्ट कंटेंडर यहाँ पर निकल कर आते हैं बाबर आजम। अब बात करी जाएगी यहाँ पर इफ्तिकार अहमद को टीम में लेना है या नहीं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप फ़खर इमाम के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो इफ्तिकार अहमद इस टीम के वो स्क्वाड हैं ना, वो फिनिशर हैं जिनको अगर मौका मिलता है तो बहुत कम बॉलों में बहुत ज़्यादा रन बनाने का मादा रखते हैं। यानी कि हमारे हार्दिक पांड्या हो गए या किसी और टीम के अच्छे ऑलराउंडर हो गए, उसी तरीके से इफ्तिकार अहमद का बल्ला चलता है। तो भले ही इफ्तिकार अहमद बॉलिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन टॉप ऑर्डर कोलैप्स होने पर अपनी टीम को बैकअप सपोर्ट देने जरूर आएंगे, और कम से कम 40 से लेकर 50 के रन की उम्मीद मैं इफ्तिकार अहमद के कल के मैच से कर रहा हूँ। तो अगर आपकी टीम में जगह हो तो आप इफ्तिकार अहमद को जरूर से ट्राई कर लीजिएगा। आगे बात करिए कि इंडियन ऑलराउंडर सेक्शन की। सबसे पहले यहाँ पर बात करूंगा हार्दिक पांड्या, जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। अभी हालिया में इंडिया आयरलैंड की जो आपने सीरीज देखी, जबरदस्त फॉर्म आपने हार्दिक पांड्या की वहां पर देखी। मतलब बल्ले से भी रन बना रहे हैं, विकेट भी निकाल के दे रहे हैं, हर तरीके से योगदान दे रहे हैं। डबल साइडेड यानी कि 2 तरफा पॉइंट आपको देने वाले हैं, टीम में आपको लेके जाना ही जाना है। वही बात करूंगा यहाँ पर रविंद्र जडेजा की। देखिए बैटिंग से भले ही हम उम्मीद ना करें, हो सकता है बारिश के चलते मैच छोटा हो जाए, बैटिंग इनकी आ भी ना पाए, लेकिन हाँ आप कम से 1 से लेकर 2 विकेट इनसे उम्मीद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जडेजा को भी आपको किसी हाल में ड्रॉप करके नहीं जाना है। आगे बात करी जाएगी यहाँ पर आगा सलमान की। इतने ज़्यादा विकेट टेकर भी नहीं है, बैटिंग इनकी इतनी ज़्यादा आएगी नहीं, आसानी से ड्रॉप कर सकते हो। वैसे भी फॉर्म कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। वहीं बात करूँगा शादाब खान की। शादाब खान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के स्क्वाड में सबसे ज़्यादा मजबूत ऑलराउंडर अगर कोई है तो वो शादाब खान है। और वो आपने देख ही लिया, लास्ट वाले मैच में 5 विकेट निकाल के दिए थे शादाब खान ने। हालांकि मेरे कैप्टन थे और 5 विकेट निकाले थे, इसीलिए मैंने मतलब तकरीबन 1 लाख रुपए की कमाई मैंने इस वाले मैच में करी थी। तो शादाब खान को अगेन कम बैक करिए। ये आपको भले रन बनाते हुए ज़्यादा नहीं दिखेंगे, बैटिंग बैकअप नहीं दे पाएंगे, बट 1 से लेकर 3 विकेट निकालने का मादा रखते हैं।
और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ दो ही ऐसे बॉलर हैं, एक शाहिन अफरीदी और एक शादाब खान, जो कि कल के मैच में रोहित शर्मा या ईशान किशन का विकेट गिराने का मादा रखते हैं। इस बात को फिर सुन लेना ध्यान से कि कल रोहित शर्मा का या ईशान किशन का अगर कोई विकेट गिराएगा तो फिर वो शादाब खान या शाहिन अफरीदी ही होने वाले हैं। वही बात करूंगा मोहम्मद नवाज की, इतनी ज्यादा अच्छी फॉर्म नहीं चल रही है। मैंने काफी सारे मैचेस में इनको ट्राई करके देख लिया, ना ही बॉलिंग बैकअप दे रहे हैं, ना ही बैटिंग बैकअप दे रहे हैं। ग्राइंडिंग में ट्राई करना है, स्मॉल लीग में इतनी जरूरत नहीं है ले जाने की। वही बात करूंगा यहाँ शार्दुल ठाकुर की, जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। अगर कल का मैच खेलते हैं यानी कि प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हैं तो फिर आपकी टीम में मस्ट हैव पिक होने चाहिए। किसी भी हाल में शार्दुल ठाकुर को आपको ड्रॉप करके नहीं जाना है। देखिए राइट हैंडेड बैट्समैन है, सामने लेफ्टीज की कोई कमी नहीं है, पेसर फ्रेंडली पिच है, डेफिनेटली शार्दुल ठाकुर आपको 1 से लेकर 3 विकेट निकाल के देंगे। वही अब बात करी जाएगी यहाँ पर कुलदीप यादव की, एकमात्र इकलौते स्पिन इंडिया के स्टैम्प पर ऐसे बॉलर हैं जिनके हाथ में हमेशा विकेट होते हैं। यानी कि कल के मैच में अगर हम बात करें फ़कर जमान और इमामुल हक का अगर कोई विकेट गिराएगा ना तो फिर वो कुलदीप यादव ही गिराएंगे या फिर जसप्रीत बुमराह ही गिराएंगे, ये बात पक्की है। हालांकि शुरुआती जो ओवर होंगे, अगर पाकिस्तान फर्स्ट बैट करने आती है मान लीजिए और इंडिया सेकंड बॉलिंग करती है, तो शुरुआत के जो ओवर होंगे ना उन्हें पक्का से मूवमेंट निकलेगा। मूवमेंट अगर निकला तो कुलदीप यादव पहले ही या 2 ओवर में 2 विकेट चटकाने का मादा रखते हैं। तो कुलदीप यादव को आपको मस्ट हैव पिक अपनी टीम में रखे जाना ही जाना है। वहीं मैं बात करूंगा अब यहाँ पर मोहम्मद शामी की। हालांकि पेसर फ्रेंडली पिच है और हमें उम्मीद है कि शामी कल विकेट निकाल के देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आपकी टीम में जगह बन रही है तो फिर आप शामी को लेके जाना, वरना इनकी जगह जसप्रीत बुमराह फिलहाल के लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि देखिए भाई हमें पाकिस्तान के बॉलर भी लेने हैं, है ना, तो हमारी टीम में इतनी जगह है या नहीं है हमें देखनी पड़ेगी। मैं शमी के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, विकेट निकालते हो आपको दिख सकते हैं, पेसर फ्रेंडली पिच है, लेकिन अगर टीम में जगह ना हो तो आप इनको ड्रॉप करके जसप्रीत बुमराह को अपनी टीम में ऑप्शन खुला रखिएगा। क्यों? लेटेस्ट सीरीज अगर आप देखेंगे, यानी कि जसप्रीत बुमराह ने बहुत लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेला था, जैसा कि आपको पता होगा, बहुत लंबा ब्रेक लिया था इन्होंने। उसके बाद जब सडन ये इंडिया आयरलैंड की सीरीज खेलने आए और इन्होंने बंडल से विकेट निकाल के दिए, तो जसप्रीत बुमराह ने दिखा दिया कि भाई प्रैक्टिस शानदार कर रहे थे और उसी प्रैक्टिस का नतीजा है कि इंडिया ने जीत हासिल करी। वही जो मानना है ना इनका, इन्हें इंडिया पाकिस्तान में दिखाना पड़ेगा और कल इनको बड़े बड़े विकेट चटकाने पड़ेंगे। तो जसप्रीत बुमराह से भी आप कम से कम 2 से लेकर 3 विकेट की उम्मीद कर सकते हैं, आपको अपनी टीम में लेके जाना ही जाना है। बात करिए अब यहाँ पर पाकिस्तान से बॉलिंग स्क्वाड की, तो यहाँ पर शाहिन अफरीदी, नसीम शाह, हरीश रऊफ, तीनों ही बॉलर इस टाइम पर जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। तीनों पेसर हैं और पेसर फ्रेंडली पिच है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। हालांकि अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट निकलता है तो उस टाइम पर इंडिया के बैटिंग अच्छी करने के और रन बनाने के ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे, लेकिन अगर उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं निकला तो फिर पेसर्स के हाथ में विकेट ज़रूर से जाएंगे। अब यहाँ पर जो 3 ऑप्शन आपके पास हैं, यानी कि शाहिन अफरीदी होगा लेफ्ट आर्म पेसर, यहाँ पर राइट आर्म पेसर, यहाँ पर राइट आर्म पेसर। तो अब आप चेक करो कि इंडियन ओपनिंग सेक्शन है ना और इंडियन लोअर सेक्शन में राइटीज हैं या लेफ्टीज हैं, तो जाहिर सी बात है आपको राइट ही मिलेंगे। यानी कि उस टाइम पर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन अगर आप बनाते हैं तो शाहिन अफरीदी विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर द इंडियन बैटिंग सेक्शन। यानी कि अगर रोहित शर्मा और ईशान किशन का कोई विकेट उड़ाएगा तो फिर वो शाहिन अफरीदी ही उड़ाएंगे, तो मस्ट हैव पिक होने चाहिए आपकी टीम में। बाकी हरीश रऊफ की अगर मैं बात करूं, जबरदस्त फॉर्म इनकी भी चल रही है, 25 मैच में 46 विकेट हैं, ये भी कल 1 से लेकर 2 विकेट आपको निकालते हुए दिख सकते हैं। तो यहां पाकिस्तान बॉलिंग स्क्वाड से शाहिन अफरीदी और हरीश रऊफ आपके मस्ट हैव पिक होने चाहिए। ड्रॉप करना है अगर आप चाहते हो तो फिर नसीम शाह को ही आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 7-8 बॉलर तो आप लेके नहीं जा सकते हो, इसलिए मैंने यहां पर आपको नसीम शाह को ड्रॉप करने का ऑप्शन दिया। ऊपर मैंने आपको किसको दिया, यहां पर मोहम्मद शामी को ड्रॉप करने का ऑप्शन दिया। ये तो हो गया प्लेयर वाइज एनालिसिस। अब बेंच पर कौन बैठा है ये भी देख लो। यहाँ पर सिराज है, अय्यर है, अक्षर पटेल है, प्रसिद्ध कृष्णा है, केएल राहुल है, तिलक वर्मा है, उसामा मीर है, इसके बाद शफीक है, मोहम्मद वसीम है, फ़हीम अशरफ है, मोहम्मद हारिस है, और इसके बाद आपके शकील है और तैयब ताहिर है। इनमें से कोई भी प्लेयर अगर आपने अपनी टीम में अभी रख रखा है तो उसको अभी के अभी आप निकाल दो। कल जब प्लेइंग 11 आएगी तो हम अपनी टीम में जो भी एडिशन करने होंगे मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। फिलहाल ये प्लेयर बेंच पे बैठे हैं तो इनमें से कोई भी खेलने वाला नहीं है। ये हो गया ओवरऑल प्लेयर वाइज एनालिसिस। फाइनली हमें अब ये देखना है कि भाई वो कौन से 11 खिलाड़ी हैं जो हमें अपनी टीम में रखने के, हमारा एक भी प्लेयर पॉइंटलेस नहीं रहना चाहिए, हर प्लेयर कम से कम 50 पॉइंट देकर जाए और हमारा कैप्टन वाइस कैप्टन हमें कम से कम 100 से ऊपर के पॉइंट दे दे। ये एनालिसिस करेंगे अब हम टीम क्रिएशन के टाइम पे। तो चलिए एक बेहतरीन सी टीम बनाते हैं।
अच्छा, टीम क्या बनानी है और कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है, से भी ज़्यादा ज़रूरी बात है कि इस मैच में आपको पैसा कैसे कमाना है। अगर आप मेरी तरह 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए जैसी बड़ी कमाई करना चाहते हो, अगर आप बड़ी बड़ी एप्लीकेशन के कंपटीशन से हार चुके हो, अगर आप बहुत ज़्यादा लॉस करवा चुके हो, तो अब टाइम आ गया पैसा कमाने का। अब टाइम आ चुका है पैसा कमाने का। और वो कैसे कमाना है? वो कमाना है ऐसी एप्लीकेशन पर जहाँ पर कॉम्पिटिशन कम हो, जहाँ अगर आपकी टीम इतनी अच्छी नहीं भी है तो भी आप हेड टू हेड को बीट कर लो। तो ऐसी एप्लीकेशन पे अगर आपको खेलना है ना, तो मेरे वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाइए। यहाँ पर जिस एप्लीकेशन पे मैं खेलता हूँ, 5 साल से लगातार खेल रहा हूँ, FP11 रेफर कोड डाल के अभी कभी इसको इंस्टॉल करिए। कल टेलीग्राम से मेरी टीम उठा लेना, हेड टू हेड की भी दूंगा, ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन भी दूंगा। जबरदस्त विनिंग मेरी तरह लाख रुपए की आप भी कल के मैच में कर सकते हो। अभी कभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और अपनी जर्नी स्टार्ट करो। देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे ना, यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन डिपॉजिट ऑफर देखने को मिलेगा। 500 रुपए पे 50 रुपए, 1000 रुपए पे 100 रुपए, 2000 रुपए पे 200 रुपए, यानी कि 10% का रियल कैश यहाँ पर आपको मिल रहा है। अदर कंपनीज में अगर आप जाओगे, अदर एप्लीकेशन पे जाओगे, कोई 2% देता है, कोई 3% देता है, यहाँ पूरा 10% का रियल कैश, यानी कि 500 रुपए पे सीधे 50, 1000 पे सीधे 100, 2000 पे सीधे 200। तो इतने गोल्डन ऑफर को मिस नहीं करना है। जो भी बंदा इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करे या पहले से आपने कर रखी है, जब आप डिपॉजिट करने जाओ तो ये कोड डालना बिल्कुल मत भूलना। ये कोड जैसे ही डालोगे, आपको ना ही सिर्फ रियल कैश मिलेगा, आपको 100 रुपए, 500 रुपए पे 100 रुपए, 1000 रुपए पे 200 रुपए और 2000 रुपए पे 300 रुपए तक का बोनस ही मिलेगा, जिसे आप ग्रैंड लीग में यूज कर सकते हैं। यानी कि दो तरफा फायदा हो रहा है आपको। 10% का रियल कैश ही मिल रहा है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर बोनस ही मिल रहा है। तो अगर डिपॉजिट करो तो 500, 1000 या 2000 का ही करना है, जिससे कि डिपॉजिट ऑफर का फायदा आप उठा सको। बात करी जाएगी अब यहाँ पर कि भाई ग्रैंड लीग किस तरीके से विन करनी है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटी एप्लीकेशन पर खेलने के क्या फायदे होते हैं। यहां पर ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक लाना या ग्रैंड लीग में विनिंग करना बहुत आसान होता है। जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूं ना, यहां पर हर 7वें 8वें दिन मेरी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आती है और मात्र 39 रुपए लगाकर फर्स्ट रैंक पे 3500 रुपए लेके जाता हूं। अब देखो कैसे करना है, क्या करना मैं आपको बताता हूं। यहां पर फर्स्ट प्राइस कितना है? 5000 रुपए, जिसे जीतना इतना आसान है कि बस आपको 250 रुपए खर्च करने हैं। ये 5000 रुपए आप कल कमा के लेके जा सकते हो बहुत आसानी से। बस आपको छोटी छोटी बातें माननी पड़ेंगी। क्या माननी पड़ेंगी? मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहां पर कल मैं आपको ग्रैंड लीग के 10 बेहतरीन कॉम्बिनेशन दूंगा। 10 में से अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, आप 7 कॉम्बिनेशन कोई भी अपने मन से इस ग्रैंड लीग में लगा लो। जैसे ही कल लाइनअप आएगा, अगर कोई प्लेयर एक आधा हमारा मिसप्लेस होता है, हम इसको एडिट कर लेंगे और बहुत आसानी से आप भी ये ग्रैंड लीग जीत सकते हो मेरी तरह। जिस तरीके से मेरी फर्स्ट रैंक आती है, मेरी टीम से खेलोगे ना, पूरी टीमें अगर आप भी लगाओगे, 7 कॉम्बिनेशन अगर आप भी लगाओगे, तो डेफिनेटली आप फर्स्ट रैंक पे लेकर आ सकते हो और मात्र 250 रुपए लगाकर 5000 रुपए आसानी से कमा सकते हो। ये बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत कम है। करना क्या है आपको? अभी के अभी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके 7 टीमों से इस ग्रैंड लीग को बस ज्वाइन करके रख लेना, क्योंकि अगर भर गई तो फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो 7 टीमें अभी के अभी आप इस ग्रैंड लीग में लगा के रख लो। कल टॉस होने से 1 घंटा पहले, यानी कि मैच स्टार्ट होगा दोपहर के 3 बजे, आप मेरे टेलीग्राम पे 2 बजे आ जाना। टॉस होने से पहले ही मैं आपको ये 7 कॉम्बिनेशन दे दूंगा, एडिट कर लेना, बहुत इजीली आप ग्रैंड लीग को विन कर सकते हो। बात अबे के सवाल की, यानी कि वो क्या सवाल होने वाला है जिसका जवाब देने पर आपको पूरे 500 रुपए का फ्री पेटीएम कैश यहाँ पर मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, वो सवाल ये है कि कल के मैच में इंडिया से सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट कौन से प्लेयर के होने वाले हैं। सवाल नंबर 1 ये है। सवाल नंबर 2 ये है कि कल पाकिस्तान से सबसे ज्यादा पॉइंट कौन से प्लेयर के होने वाले हैं। ये है गिव अवे का सवाल, यानी कि इंडिया से सबसे ज्यादा ड्रीम 11 पॉइंट किसके होंगे और पाकिस्तान से सबसे ज्यादा ड्रीम 11 पॉइंट किसके होंगे। इस सवाल का सही जवाब अगर आपने कमेंट में आके दिया और आपका जवाब पहले आया, यानी कि अगर कल का जवाब हुआ कुलदीप यादव और बाबर आजम और आपके अलावा 4 और लोगों ने यही जवाब दिया, तो जिसका जवाब पहले आएगा उसको ही प्राइज मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप जवाब देने में लेट हो गए और आपका जवाब सही हुआ तो आपको प्राइज नहीं मिल पाएगा। तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि वीडियो अभी आप जैसे ही देखोगे, फटाफट से कमेंट में आकर अपना जवाब दो कि इंडिया से हाईएस्ट पॉइंट किसके होंगे और पाकिस्तान से हाईएस्ट पॉइंट किसके होने वाले हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। फिलहाल के लिए जो मैंने कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाया है, उसमें यहाँ पर रिजवान है, बाबर है, रईशा है, विराट कोहली है, हार्दिक पांड्या, जडेजा, शादाब खान, बुमराह, कुलदीप यादव, सिराज और यहाँ पर शहनशाह अफरीदी।
फिलहाल के लिए मैं ये कॉम्बिनेशन लेके जा रहा हूँ, लेकिन लाइनअप आने के बाद और टॉस होने के बाद जाहिर सी बात है इस टीम में काफ़ी सारे चेंजेस मैं करने वाला हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन में चेंजेस हो सकते हैं, प्लेयर में चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि अभी स्क्वाड इंडिया का फाइनल नहीं है। तो इसीलिए ये मेरी फाइनल टीम नहीं है। कल जिस टीम से मैं फाइनली विनिंग करूंगा ना, वो मैं आपको टेलीग्राम पर ही दे पाऊंगा। तो जो लोग टेलीग्राम से जुड़े होंगे उनको वो फाइनल टीम मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाकर फटाफट से मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है और 2 बजे, कल दोपहर को 2 बजे मेरे टेलीग्राम चैनल को ओपन जरूर करना है, क्योंकि ग्रैंड लीग विन करने के बेहतरीन कॉम्बिनेशन मैं आपको 2 बजे से ही देना स्टार्ट कर दूंगा। स्मॉल लीग की टीम आपको लाइनअप आने के बाद मिलेगी, तो जरूर से टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं करा है, फटाफट से जाके डाउनलोड कर लो, क्योंकि कम कंपटीशन में ज्यादा पैसे कमाने का मजा ही अलग है। और अगर वाकई में आप कल के मैच में पैसा कमाना चाहते हो ना, तो अभी के अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर फिनिश करेंगे। मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।